फरवरी तक त्रिपुरा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 5.5 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। लगभग एक दशक बाद फायदे में आई है TFDPCL। 1976 में 10 करोड़ रुपए की पूंजी से त्रिपुरा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। इसमें राज्य का हिस्सा 75% था, जबकि केंद्र का हिस्सा 25% था। पहले कुछ सालों तक TFDPCL एक लाभकारी संस्था थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों से त्रिपुरा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड घाटे में चल रहा था। अब एक दशक बाद TFDPCL की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले 8 महीनों में त्रिपुरा राज्य की एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित लाभकारी संस्था फिर से अपनी स्वर्णिम स्थिति में लौट रही है। 26 फरवरी तक राज्य के TFDPCL ने 5.5 करोड़ रुपीस का लाभ कमाया है। हालांकि कुल लाभ की राशि लगभग 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन सभी प्रकार के बकाया बिलों का भुगतान करने के बाद संस्था का कुल लाभ 5.5 करोड़ रुपीस रहा है, जैसा कि वन विभाग के मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने बताया। वन विभाग के अधीन होने के कारण राज्य की सबसे बड़ी लाभकारी संस्था अत्यंत खराब स्थिति में थी। संस्था की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्य सरकार के खजाने से लगभग 10 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इस मुद्दे को संज्ञान में आने के बाद वन विभाग ने तुरंत कदम उठाए। पहले संस्था की कमजोरियों की पहचान की गई, फिर वन विभाग ने संस्था के मान में सुधार लाने के लिए कदम दर कदम काम किया। इसके नतीजतन कुछ कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया गया और अधिकारियों के स्तर पर भी बदलाव किया गया। इससे कुछ कर्मचारियों के बीच नाराजगी भी देखी गई। हालांकि राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास और संस्था के हित में राज्य सरकार का यह कदम था, जो वर्तमान शुद्ध लाभ के आंकड़ों से साबित हुआ है, जैसा कि वन विभाग मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने बताया। यहाँ तक कि जो लोग इस संस्था के माध्यम से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे, उनके खिलाफ भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जैसा कि वन विभाग मंत्री ने बताया। रबर लकड़ी के बोर्ड और राज्य सरकार की लकड़ी के लट्ठे बाहरी लोगों के पास जाने से रोकने के लिए कानूनी कदम भी उठाए गए हैं। संस्था के कर्मचारियों के सही उपयोग और कार्य कुशलता में कमी वाले कर्मचारियों को बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बदलाव और सही कार्य वितरण के कारण अब TFDPCL एक लाभकारी संस्था बन गई है। संस्था की 20 साल पुरानी मशीनों को बदलने का निर्णय लिया गया है। अब विभाग अत्याधुनिक तकनीक वाली नई मशीनों को खरीद करेगा। वर्तमान में यह पुरानी मशीनें केवल 60% काम ही कर पा रही है, जबकि 40% काम संभव नहीं हो पा रहा है। इसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इस समस्या को हल करने और लाभ को बढ़ाने के लिए नई मशीनें खरीदी जा रही है, जैसा कि TFDPCL ने बताया। वहीं यदि रबर की लकड़ी और रबर शीट के आसपास कोई अनैतिक गतिविधियां होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। शांतिर बाजार, उत्तर त्रिपुरा सहित राज्य के सभी कारखानों का निरीक्षण करने के बाद गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जैसा कि वन मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।